आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होता क्या है। द सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अलाउ यू टू अप्लाई 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन टू एन एलिमेंट। अगर हमें किसी एलिमेंट पर 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम लोग सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो इसका जो पहला ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो है रोटेट। रोटेट एन एलिमेंट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी की सुई क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में मूव करती है वैसे हमारा एलिमेंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव करे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एलिमेंट भी मूव करेगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्म करना रोटेट 45 डिग्री, मतलब क्लॉकवाइज है। 45 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज। अगर मैं यही माइनस कर दूंगा तो उल्टे डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट होगा। ये हो गया रोटेट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपने वीएस कोड पर रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने वीएस कोड में आ गए और यहाँ हम लोग दो फाइल क्रिएट करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो एच टी एम एल डॉट फाइव से हम लोग क्या करते हैं, अपना शॉर्टकट एच टी एम एल का बॉयलर कोड जनरेट कर लेते हैं। फिर अपना टाइटल लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म इन सी एस एस, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिख देते हैं। फिर अपना जो सी एस एस फाइल है उसको लिंक कर देते हैं। तो लिंक लिखने के बाद एच रेफ में हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस लिख देंगे। फिर बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर बना देते हैं डिव का, और हमारा क्लास रहेगा डॉट बॉडी और डॉट बॉक्स लिख देते हैं। तो डॉट बॉक्स से इमिट एक्सटेंशन से हम लोग शॉर्टकट जनरेट कर देते हैं क्लास बॉक्स का। तो फिर इसके बाद हम इसका नाम भी लिख देते हैं बॉक्स। तो इनर टेक्स्ट रहेगा हमारा बॉक्स रहेगा। फिर इसका क्या करते हैं, स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिस्प्ले दे देते हैं फ्लैक्स। फिर क्योंकि हमें फ्लैक्स चाहिए, पूरे आइटम बीच में चाहिए, तो उसके पहले हम लोग गो लाइव में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा एलिमेंट। अभी हमने कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं की है इसलिए कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको कलर वगैरह दे देते हैं। तो पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से ब्लैक दे देते हैं। और फिर कलर प्रॉपर्टी दे देते हैं, लेट्स सी मैं ग्रीन येलो दे देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं और अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, और सॉरी हमने बॉडी की कुछ हाइट नहीं दिया है, इसके लिए हमारा सेंटर में तो आ गया है, लेकिन हमारे बॉडी को भी हाइट देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को भी हाइट दे देते हैं, लेट्स सी 100 वी दे देते हैं, व्यू पोर्ट हाइट। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारा एलिमेंट जो है सेंटर में आ गया, लेकिन अभी कुछ सेंटर में दिख रहा है, हमें कुछ प्रॉपर्टी दिख नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास को भी सेलेक्ट कर लेते हैं बॉक्स, और यहाँ हम लोग स्टाइलिश देते हैं अपने बॉक्स को। तो डॉट बॉक्स सेलेक्ट किए और हम लोग पहले इसकी हाइट विड्थ दे देते हैं। तो पहले बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड बॉडी एंड ब्लैक, ब्लैक नहीं रेड। ठीक है। तो ठीक है एक बार। फिर उसके बाद हम लोग कलर, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर रहेगा मेरा एक्वा। ठीक है। देखिए बहुत छोटा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाइट विड्थ भी देना पड़ेगा। तो हाइट और फिर दोनों हम लोग क्या करते हैं, 200 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो दे देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट, देखिए यहाँ अलग अलग तरह है, रोटेट 3D, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड, आप कुछ भी दे सकते हो। और एंगल में देना है आपको, मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहले रोटेट को देखते हैं 45 डिग्री। तो हमारा क्या है, जो एलिमेंट रहेगा 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो देखिए हमारा बॉक्स है लेकिन हमने कलर शायद उसी में छुप गया। तो हम लोग क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टी दे देते हैं, लेट्स सी ब्लैक दे देते हैं। तो जिससे हमें दिखेगा कि जो हमारा इनर टेक्स्ट है वो दिखेगा अच्छे से। तो ब्लैक दे देते हैं। अब देखिए दिख रहा है थोड़ा। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ कट किया और यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। फिर अब अच्छा लग रहा है देखने में। तो हमारा रोटेट देख लीजिए हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, रोटेट एक्स कर लेते हैं।
तो मतलब एक्स की तरफ 45 डिग्री। अब देखिए एक्स कैसा होता है हमारा, हॉरिजॉन्टली होता है, तो हॉरिजॉन्टली कैसा हो गया, 45 डिग्री मूव हो गया। सेवेंटी 7 डिग्री देख लीजिए, देखिए थोड़ा एकदम और मूव हो गया एक्स की तरफ। आप हॉरिजेंटली देखिए, हॉरिजेंटली है तो हॉरिजेंटली पलट दिए हैं हम लोग। किसी दीवार को जब पलटते हैं तो कैसा, वो एक्स डायरेक्शन में पलटेंगे तो दीवार नहीं दिखेगा ना। अभी 90 डिग्री करता हूँ तो एकदम गायब हो जाएगा, मतलब एक पतली सी रेखा होगा जो हमें दिखाई भी नहीं देगा 90 डिग्री पे। तो इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 180 डिग्री कर देते हैं, जिससे हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो उल्टा हो जाएगा। देखिए ऊपर था, अब नीचे आ गया। ठीक है, जैसे दीवार को हम लोग 180 डिग्री करेंगे तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वैसे ही सेम है, तो 360 डिग्री पे जहाँ था वहीं आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, रोटेट वाई कर देते हैं। तो देखिए रोटेट वाई में वर्टिकली, मतलब एक जैसे पेड़ होता है उसको हम लोग रोटेट करते हैं, या फिर जो आप बेना डुलाते हो वो भी 90 डिग्री पे ही रोटेट होता है, वाइड एक्सेस पे। तो देखिए जैसे ही आप 90 डिग्री पे लाएंगे उसको तो एकदम वो भी गायब हो जाएगा। तो अब इसको भी 90 डिग्री पे एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए गायब हो गया पूरी तरह। तो इसको भी 180 डिग्री कर लेते थे तो ये भी उल्टा हो जाएगा जैसे हमारा एक्स एक्सिस पे हुआ था। अब हमारा सेकेंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है स्केल। तो स्केल का मतलब क्या हुआ, स्केल एन एलिमेंट अप एंड डाउन अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सेस स्केल फैक्टर। स्केल का मतलब बड़ा होना, लेकिन किस डायरेक्शन में बड़ा होगा, एक्स एंड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बड़ा होगा। जैसे कि ट्रांसफॉर्म स्केल, स्केल के आगे आप लिख दो एक्स या फिर वाई, आप स्केल किस डायरेक्शन में चाहते हो। फिर अपने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना, 1.5 और 0.5, मतलब x की ओर 1.5 बड़ा हो जाए और y की तरफ 0.5 बड़ा हो जाए। तो इस डायरेक्शन में हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो स्केल होगा, बड़ा होगा। अब इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, अपने VS कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद प्रॉपर्टी दे देते हैं ट्रांसफॉर्म की। तो हमारा स्केल है तो स्केल लिखते हैं, और हमारा एक्स वाई सेम, जैसे रोटेट में एक्स वाई जेड था तो ऐसे स्केल में भी एक्स वाई जेड होता है। तो स्केल होने के बाद 1.5 और 0.5 लिख देते हैं, जिससे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमारा एलिमेंट। अब देखिए एक्स पे हमारा कितना है, 1.5 है, और वाई पे 0.5 है, तो हमारा जो एलिमेंट है वो मूव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो y को है उसको हम लोग 0.5 से क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा। तो हमने 5 कर लिया, तो देखिए y पे हम कैसा हो, बड़ा हो गया, y पे हमारा जो एलिमेंट है वो बड़ा हो गया। अब क्या करते हैं, सबको हटा के हम लोग स्केल x लेते हैं, और स्केल x हमें क्या चाहिए, और लेट्स सी 2, मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो डबल हो जाए, ठीक है, x की तरफ। और स्केल x पे 4, मतलब जो हमारा x पे है वो हमारा एलिमेंट 4 हो जाए, 4 गुना हो जाए, और y पे भी 4 गुना हो जाए, y के डायरेक्शन में, देखिए 4 गुना हो गया। अब थर्ड है हमारा ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट प्रॉपर्टी क्या होता है, मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो करंट पोजीशन है उससे थोड़ा, मतलब जिस डायरेक्शन में आप ट्रांसलेट कराना चाहते हो उस डायरेक्शन में वो मूव होगा। जैसे कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50 पिक्सल 100 पिक्सल, मतलब एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 50 पिक्सल और 100 पिक्सल क्या होगा, ट्रांसलेट होगा, मतलब मूव होगा। तो इस चीज को भी हम लोग एक बार कोड करके देख लेते हैं कि ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी वर्क कैसे करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, फिर से हम लोग नए से स्टार्ट करते हैं। तो फिर से लिखते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, देखिए यहाँ भी एक्स वाई जेड है, तो ट्रांसलेट एक्स वाई जेड आप कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं 50 पिक्सल एक्स की ओर और वाई की तरफ 100 पिक्सल। तो ये देखिए एक्स की तरफ, देखिए ये देखिए हमारा एक्स की तरफ 50 पिक्सल है, सॉरी। तो एक्स की तरफ 50 पिक्सल, वाई की तरफ 100 पिक्सल। तो देखिए वाई की तरफ कितना है, 100 पिक्सल है, और एक्स की तरफ हमारा 50 पिक्सल है, ठीक है। आप देख सकते हैं अच्छे से पूरा विजुअली दिख रहा है कि हमारा एलिमेंट है एक्स की तरफ 50 पिक्सल मूव हुआ है, वाई की तरफ 100 पिक्सल मूव हुआ है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है देख के। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एलिमेंट को हटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट एक्स की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारा एक्स की तरफ 100 पिक्सल मूव हो जाए, तो एक्स की तरफ से 100 पिक्सल देखिए मूव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 200 पिक्सल ले लेते हैं एक्स की तरफ, देखिए 200 पिक्सल मूव हो गया। अब हम लोग एक्स की तरफ तो देख लिया, वाई की तरफ भी देख लेते हैं। तो वाई की तरफ देखिए 200 पिक्सल नीचे आ गया।
अब हमारा लास्ट है स्क्यू ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो स्क्यू ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होता है? स्क्यू एन एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब जो हमारा एलिमेंट रहेगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ स्क्यू हो जाएगा। स्क्यू का मतलब होता है खींचना। किसी भी चीज को आप जब खींचते हो, जैसे रबड़ को जब खींचते हो तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो इसी टाइप का स्क्यू भी काम करता है। तो ट्रांसफॉर्म स्क्यू 30 डिग्री एंड 20 डिग्री, मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, एक्स और वाई एक्सिस की तरफ 30 डिग्री 20 डिग्री क्या हो जाए, स्क्यू हो जाए। तो इसको भी हम लोग एक बार कोड करके समझते हैं, जिससे आपको समझेगा कि स्क्यू कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग नए से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो इसको भी हटा देते हैं, फिर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म स्क्यू। तो जो स्क्यू है वो भी हमारा एक्स वाई पे काम करता है। तो स्क्यू लिखने के बाद 30 डिग्री मैं एक्स की तरफ चाहता हूँ स्क्यू हो जाए, और वाई की तरफ मेरा 20 डिग्री स्क्यू हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, 30 डिग्री 20 डिग्री एक्स वाई की तरफ से। तो देखिए एक्स की तरफ से मेरा 30 डिग्री मूव हुआ है और वाई की तरफ से मेरा 20 डिग्री स्क्यू हुआ है, मूव नहीं हुआ है। तो इसको मार्जिन दे देते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि कितना हमारा अच्छे से स्क्यू हुआ है कि नहीं। तो मार्जिन लेफ़्ट नहीं दे, मार्जिन सिर्फ 100 पिक्सल देते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। अब देखिए हमारा जो एलिमेंट है वो प्रॉपर दिखेगा कि हमारा स्क्यू मतलब लेफ़्ट और राइट से ऊपर नीचे से कितना हुआ है। तो एक्स की तरफ से हमारा 20 डिग्री और वाई की तरफ से 20 डिग्री स्क्यू हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।